नदी को मां कहने वाले प्रधानमंत्री जी बताएं कि केंद्रीय प्रदूषण बोर्ड के द्वारा देश की सबसे प्रदूषित नदी गंगा जी क्यों, क्या नमामि गंगा योजना का सच यही है? अविनाश पांडे। राहुल गांधी शहजादे नहीं बल्कि शहीद जादे हैं। जिनके दादी और पिता देश के लिए शहीद हुए, इसे वो नहीं समझ सकते जिनके पुरखे अंग्रेजों से माफी और पेंशन लेते थे। अविनाश पांडे। वाराणसी में प्रधानमंत्री जी द्वारा गोद लिए गांव के विकास का सच क्या है, उसका जवाब ग्रामीण 1 जून को अपने विरोध के रूप में वोट द्वारा दर्ज करेंगे। अविनाश पांडे। इंडिया गठबंधन जनता के मुद्दे पर कांग्रेस के 5 न्याय पत्र के साथ लगातार मजबूत हो रहा है, क्योंकि जनता बदलाव के लिए कमर कस चुकी है। पांडे। अमेठी में कांग्रेस कार्यालय पर हुआ हमला भाजपा की हताशा को दर्शाता है, जहां जनता अच्छे मतों से कांग्रेस प्रत्याशी की किशोरी लाल शर्मा को चुनाव जिताने जा रही है। अविनाश पांडे। स्टार न्यूज प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के वाराणसी से रोहित सेठ की रिपोर्ट। और कांग्रेस इंडिया क्योंकि वो शायद मोदी जी उसकी स्पेलिंग नहीं जानते। INDIA ए फॉर अलायंस। तो आप इंडिया बोलिए अलायंस। ओके, अलायंस। तो पूरे देश में मजबूती के साथ लड़ रहे हैं, तो क्या कारण है कि एक बार चर्चा करके रायबरेली और अमेठी की उम्मीदवारी बदल दी गई? पहले ये चर्चा में आया था कि राहुल जी लड़ेंगे रायबरेली से, और प्रियंका जी। बदलाव कहाँ आया? नहीं, चर्चा का दौर तो चालू था। चर्चा तो पत्रिकाओं में चलती है। मैं तो प्रभारी हूँ ना, मुझे तो मालूम है कि इस प्रकार की जो चर्चा है केंद्रीय चुनाव समिति में चर्चा होकर मैंने ही प्रतिपादन किया, मैंने ही प्रेजेंटेशन किया। माननीय अध्यक्ष जी, CLP नेता उसमें मौजूद थे, हमारे आदरणीय राजेश तिवारी जी भी मौजूद थे। तो इस विषय में समय समय पर केंद्रीय चुनाव समिति इस पर निर्णय लेती है, और जब इस सीट पर निर्णय होना होता है फिर उसकी घोषणा। नहीं, अमेठी एक परंपरागत सीट रही है कांग्रेस परिवार की, रायबरेली। तो क्यों वहाँ पे किशोरी लाल जी को खड़ा कर दिया? क्यों राहुल जी या किशोरी लाल जी कांग्रेस पार्टी के एक वफादार कार्यकर्ता ही नहीं, एक बहुत सफल संगठक भी है। किशोरी लाल जी ने पिछले 30 वर्षों से रायबरेली अमेठी के विकास के लिए गांधी परिवार का जो प्रतिनिधित्व रखा, उसे सही रूप में लोगों के बीच में उनके प्रतिनिधि के रूप में लोगों की सेवा की। वहां के लोग चाहते थे कि माननीय किशोरी लाल जी को मौका दिया जाए। किशोरी लाल जी सिर्फ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, बल्कि गांधी परिवार के सदस्य के रूप में वो उन्होंने काम किया है, और वहां के जनता में, वहां के लोगों में, वहां के संगठन में एक उत्साह है, और उन सब के अनुमोदन पर हाईकमान ने, नेतृत्व ने इस चीज को स्वीकारा और उन्हें वहां का उम्मीदवार। पांडे जी, एक यहाँ स्थानीय एक मुद्दा है। यहाँ काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भारत सरकार ने देश के 6 केंद्रीय विश्वविद्यालयों को शैक्षिक उन्नयन करने के लिए 1,000 रुपया का आवंटन किया था पिछले दिनों, 2-3 महीना पहले। और ऐसे में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में केवल अब सलाहकार रखे जा रहे हैं। पिछले दिनों 80 सलाहकार 1.5 लाख रुपया महीने पे रखे गए हैं। मसलन जैसे चीफ प्रोक्टर है तो उनको ऊपर सुरक्षा सलाहकार है, अगर साइंस फैकल्टी का डीन है तो उनके ऊपर भी फैकल्टी सलाहकार है। ऐसे करके 80 सलाहकार 1.5 लाख रुपया में रखे गए हैं। तो इसमें कांग्रेस का क्या स्टैंड? देखिए, मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा, इसके ऊपर माननीय राहुल गांधी जी ने भी समय समय पर अपना वक्तव्य किया है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूंगा कि जिस प्रकार से इस देश की शिक्षा प्रणाली को RSS और विशेष सोच समझकर उसे बदलने की कोशिश की जा रही है, जिस प्रकार से इस देश के इतिहास को बदलने की एक साजिश की जा रही है, ये दुर्भाग्य की बात है कि शिक्षा प्रणाली में बदल के साथ साथ जितने भी शैक्षणिक संस्थाएं हैं उसमें RSS या विशेष विचारधारा के लोगों को उनकी उस विषय में क्वालिफाई ना होने के बावजूद भी सिर्फ उन्हें, जैसा मैंने कहा कि एक विचार के चलते हुए उनकी अपॉइंटमेंट की जा रही है। ये एक प्रकार से शैक्षणिक संस्थाओं की लूट और आने वाले देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ है।